जब ईरान के साथ भीषण युद्ध चल रहा हो, मिसाइलें बरस रही हो, तब क्या कोई देश अपनी आर्मी चीफ को पद से हटा सकता है? जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है। ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को जबरन रिटायर कर दिया। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती। खबर दरअसल शुरू यहीं से होती है कि ट्रंप का हंटर अब अपने ही खास सिपह सलारों काश पटेल और तुलसी गबार्ड पर भी चलने वाला है। क्या अपनी टीम से किस किस का सफाया करने जा रहे हैं ट्रंप? चर्चा है कि ट्रंप अपने दरबारियों से ईरान युद्ध में अमेरिका के हश्र को लेकर बेहद नाराज है। तो क्या ट्रंप बौखला गए हैं? क्या ईरान जंग में ट्रंप बुरी तरह फंस चुके हैं? आखिर क्यों हटाए गए अमेरिका के सेना प्रमुख? क्या ईरान युद्ध इसका कारण है? और क्या अब और बड़े नामों की छुट्टी होने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप को बगावत का डर सताने लगा हो और इसीलिए ईरान पर हमले के साथ ही उन्होंने अपनी टीम पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है? तो चलिए, सारी दुनिया के आज के एपिसोड में हम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर वॉशिंगटन के इस पावर गेम को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिकी आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को जबरन रिटायर कर दिया। कहा, घर जाओ, आपकी सेवाएं समाप्त। जी हां, अचानक बिना किसी लंबी प्रक्रिया के। ऐसा तब हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था या इसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा कारण? न्यूज 18 और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाने का फैसला रातों रात लिया गया। सवाल उठता है कि रैंडी जॉर्ज ने ऐसा क्या कर दिया कि ट्रंप भड़क गए? जानकारों का कहना है कि ईरान जंग की रणनीति को लेकर जनरल जॉर्ज और ट्रंप के बीच गहरी खटास थी, बन नहीं रही थी। रैंडी जॉर्ज शायद उस अंधाधुंध बमबारी के पक्ष में नहीं थे जो ट्रंप चाहते थे और इसीलिए यह फैसला पॉलिटिकल बदले की भावना से लिया गया बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ट्रंप और सेना के टॉप अधिकारियों के बीच पहले से ही मतभेद थे और इसी वजह से अब हंटर चल रहा है। लेकिन चर्चा ये भी है कि ट्रंप ने अपना कोई पुराना हिसाब चुकता किया है। पीट हेग्सेथ ने उन्हें इमीडिएट रिटायरमेंट का आदेश देकर यह साफ कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन में अब केवल यस मैन की जगह होगी। जो हां कहेगा उसकी जगह होगी, वो इन रहेगा, और जो ना कहेगा वो आउट हो जाएगा। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक पोस्ट हटाना नहीं है, एक व्यक्ति को उसकी पोस्ट से हटाना नहीं, बल्कि सेना के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव की शुरुआत हो सकती है। आपको बता दें कि ये रैंडी जॉर्ज हैं कौन? एक अनुभवी सैन्य अधिकारी, कई बड़े ऑपरेशंस को इन्होंने अंजाम दिया और हाल ही में ईरान से जुड़े मामलों में अहम भूमिका इनकी बताई जा रही है। और ईरान को लेकर उनकी रणनीति ट्रंप को पसंद नहीं आई और यहीं से टकराव शुरू हुआ। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि युद्ध की स्थिति उतनी कंट्रोल में नहीं है जितना अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से दिखाया जा रहा है और इसी वजह से प्रशासन में तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं। यूएस में बड़े बड़े विकेट गिर रहे हैं। अब कौन से विकेट गिर रहे हैं, कौन से विकेट गिरने की बात है, उसको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर चाहे किसी भी देश की सेना हो, किसी भी देश के सैन्य अधिकारी हों, वो अपने राष्ट्र अध्यक्ष को जब मीटिंग में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और अपने दुश्मन की रणनीति पर और अपनी रणनीति के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी सैन्य अधिकारी अपने राष्ट्र अध्यक्ष को ये इंश्योर करता है, ये बताता है कि अगर हम कोई हमला करने जा रहे हैं तो दुश्मन भी इस तरह से उस हमले का सामना करेगा, दुश्मन इस तरह से काउंटर अटैक कर सकता है। हालांकि जो संभावनाएं होती हैं, जो चर्चा होती है, उससे उलट भी, उससे इतर भी कई सारी चीज़ हो सकती हैं। तो यही माना जा रहा है कि ट्रंप के, या कहें कि अमेरिका के सैन्य प्रमुख की तरफ से हो सकता है कि ट्रंप जो ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे हों, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हों। वो ये नहीं कह रहे हों कि हम अपने अधिकारियों को या अपनी सेना को अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सैनिकों को ईरान के अंदर एंटर करा दें, क्योंकि इसके बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। और ट्रंप को शायद हो सकता है यही बात नागवार गुजरी हो। यह भी हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में और भी भीषण हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हों, जिसके अंजाम के बारे में ट्रंप के सैन्य प्रमुख ने, अमेरिका के सैन्य अधिकारी ने साफ कर दिया हो कि इसका बहुत नुकसान होगा, हमारे सैनिकों को भी नुकसान पहुंचेगा, अमेरिका की साख पर बट्टा लगेगा। और यही बात, चूंकि ट्रंप को हमेशा यही चाहिए कि जो व्यक्ति उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो चुपचाप उनको सुनता रहे, बस उसी व्यक्ति को चाहते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। लेकिन अब आती ये बात करते हैं कि फिलहाल ये सैन्य अधिकारी तो हट गए, सैन्य प्रमुख हट गए, लेकिन अब और भी बड़े विकेट गिर सकते हैं। देखिए, सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। अटॉर्नी जनरल, आर्मी चीफ, दो लोगों को तो हटा दिया
और अब चर्चा है अगला नंबर किसका होगा। अमेरिका की राजनीति में इस समय अस्थिरता साफ देखने को मिल रही है। टीवी 9 हिंदी और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल के बाद अब खबर है कि काश पटेल, जो कि FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर हैं, और तुलसी गबार्ड, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिस तरह से हमारे देश में CBI होती है उस तरह से राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की वो डायरेक्टर हैं, वो भी अब ट्रंप के निशाने पर हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें ट्रंप ने बड़ी उम्मीदों के साथ तैनात किया था, अपनी टीम में रखा था, लेकिन अब खलबली मची है कि क्या ट्रंप अपने ही कैबिनेट से असंतुष्ट हैं, क्या काश पटेल और ईरान की खुफिया जानकारी देने में ये फेल रहे हैं और इसीलिए काश पटेल पर गाज गिर सकती है। वॉशिंगटन के गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप को लगता है कि उनके खास अधिकारी युद्ध के बीच नरम पड़ रहे हैं। अगर इन दोनों की छुट्टी होती है तो ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा कैबिनेट शेकअप होगा, हिल जाएगा सब कुछ। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की राजनीति में और बड़ा भूचाल आ सकता है। इधर न्यूज 18 पर रिटायर्ड मेजर AK सिवाच ने एक इंटरव्यू दिया। इस पर उन्होंने बड़ा विश्लेषण रखा अपना। उनका कहना है कि युद्ध के बीच आर्मी चीफ को हटाना यह बताता है कि ऑल इज नॉट वेल इन अमेरिका, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। सेना और सरकार के बीच तालमेल में समस्या है और युद्ध के बीच ऐसे फैसले खतरनाक हो सकते हैं। मेजर सिवाच के मुताबिक ट्रंप पर ईरान युद्ध को जल्दी खत्म करने का भारी दबाव है। जब जीत हाथ नहीं लग रही है तो वो इसका ठीकरा अपने जनरलों पर, अपने कैबिनेट पर फोड़ रहे हैं। ये किसी भी सेना के मोराल, उनके मनोबल के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्या ट्रंप अपनी हार को छिपाने के लिए बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं? आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि वो सैनिक जो इस वक्त ईरान से लोहा ले रहे हैं, उनको जब पता चले कि उनके टॉप बॉस को उनके पद से पहले ही समय आने से रिटायर कर दिया गया है, तो फिर उन पर क्या बीत रही होगी, उनके मोराल पर क्या असर पड़ रहा होगा। इधर ट्रंप अधिकारियों को हटा रहे हैं, उधर ट्रंप के दावों की पोल भी खुल रही है। दरअसल ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि हमने सारी क्षमता खत्म कर दी है ईरान की, पत्थर युग में हम उनको पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइलों और ड्रोन्स का भारी जखीरा मौजूद है, सुरक्षित है, और अमेरिका की बमबारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस अभी भी सक्रिय हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप की रणनीति हवाई साबित हो रही है। यह भी बात सामने आ रही है कि ईरान के पास अभी भी यूरेनियम सुरक्षित है, और यही वो सच है जिसे शायद रैंडी जॉर्ज जानते थे और इसी वजह से उन्हें पद गंवाना पड़ा। ट्रंप नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि ईरान अभी भी झुकने को तैयार नहीं और अमेरिका उसका कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब एक राष्ट्रपति युद्ध के बीच अपनी ही सेना प्रमुख, FBI डायरेक्टर और इंटेलिजेंस चीफ को बदलने की बात करने लगे तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। तो क्या ट्रंप खुद को सुरक्षित करने के लिए यह सब कर रहे हैं, अपने को बचाने के लिए सब कर रहे हैं, या फिर वो एक नई और खौफनाक रणनीति की तैयारी में? आपको क्या लगता है? आर्मी चीफ को हटाना ट्रंप की बहादुरी है या उनकी बौखलाहट? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।